चारों तरफ उड़ता हुआ गर्द का गुब्बार, गाड़ियों का ये लंबा काफिला और हाथों में लाल हरे झंडे के साथ समाजवादी जोश। ये तस्वीर गवाह है कि यूपी की सियासत में बलिया एक बार फिर बागी तेवरों के साथ तैयार खड़ा है। आज बलिया कलेक्ट्रेट परिसर का नजारा पूरी तरह बदला नजर आया। सिर पर लाल टोपी और गले में लाल गमछा डाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान करने उतरा है। जिला अध्यक्ष के आह्वान पर हुए इस विशाल प्रदर्शन की कमान संभाली सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने, जो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो गए। मीडिया के कैमरे के सामने आते ही नीरज सिंह गुड्डू के तेवर और तल्ख हो गए। युवाओं और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। हालिया पेपर लीक मामलों पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने एक ऐसा तंज कसा जो इस समय बलिया की गलियों में गूंज रहा है। गुड्डू ने कहा, जिस तरह परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहा है, ठीक उसी तरह 2027 के चुनाव में जनता इस सरकार को लीक यानी सत्ता से बाहर कर देगी। बात सिर्फ लीक की नहीं थी, निशाना महंगाई पर भी था। बिजली के बढ़ते दाम, आसमान छूते गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर घेरते हुए सपा नेता ने भाजपा के पुराने दिनों की याद दिलाई। उन्होंने तंज कसा कि जो नेता पहले 50 रुपए दाम बढ़ने पर भी सिलेंडर सिर पर उठाकर घूमते थे, आज वो जनता की बेबसी देखकर भी गायब है। ये सरकार न नौजवानों के लिए न महंगाई रोक पा रही है, पेट्रोल डीजल गैस की उपलब्धता नहीं कर पा रही है और महंगाई भी बढ़ा रही है, बिजली का दाम बढ़ गया, पेपर लीक हो रहा है। सबसे बड़ा तो नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है कि पढ़ लिख के वो तैयारी कर रहे हैं, किसी माँ बाप कैसे पैसा जुटा करके इलाहाबाद, दिल्ली और लखनऊ भेज रहा है पढ़ाने के लिए, उनका उम्र बीत जा रहा है इसी पेपर लीक में। तो जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उसी तरह से जनता इनको लीक कर देगी। 2027 में पीडीए के महानायक जो पीड़ित दुखित अपमानित इस सरकार से है, पिछड़ा दलित आदि आबादी अल्पसंख्यक को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेगा समाजवादी पार्टी। एक समय ऐसा भी था जब महंगाई थी, तमाम मुद्दे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे वो सड़कों पर उतरकर जो है महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते थे। आज विपक्ष उसी भूमिका में नजर आ रहा है। 50 रुपया पहले बढ़ता था तो लोग कहते थे कि महंगाई बढ़ गई। इनके पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के घूमना शुरू कर दे देता है तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। पहले यही प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो कह रहे थे कि डॉलर का बढ़ना, रुपया का गिरना, देश का गरिमा गिरना। आज वो देश का गरिमा कहाँ, डॉलर सैकड़ों में पहुंच गया। तो महंगाई उसी तरह, बेरोजगारी उसी तरह, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, बिजली का दाम बढ़ रहा है, गैस पेट्रोल डीजल किल्लत हो रही है इस समय और पैसा भी अधिक बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकार हर जगह से फेल हो रहा है, भ्रष्टाचार की सीमा पार कर रही है। तो ऐसे सरकार को जाना तय है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आना तय है। हम लोग सारे समाजवादी नौजवान साथी लगे हैं कि हम लोग 2027 की समाजवादी। तो आज जो नजारा देखने को मिल रहा है विपक्ष का मुख्यालय पर, ये नजारा आगे भी देखने को मिलेगा? एकदम दिखाने को मिलेगा। अभी तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ, जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी होगा। हम सारे लोग ब्लॉक तक, विधानसभा तक सड़क पर उतरने का काम करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश और निर्देश का पालन करने का काम करेंगे और खुद हम लोग चलने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो पूरे हम अपने विधानसभा में पूरे विधानसभा का पदयात्रा करके इस सरकार को चूल्हे हिलाने का काम करेंगे।